लक्ष्मण आए हो जो मुझसे शिक्षा पाने को। लक्ष्मण मिले बतलाना उस जमाने को। स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना था बना पाया नहीं। सिंधु को मीठा बनाना था बना पाया नहीं। सोच कर डरता रहा पाप में घिरता रहा। कभी भी कर लूँगा ये गर्व से कहता रहा। आज तैयार हूँ, आज तैयार हूँ सुरपुर की हवा खाने को। लक्ष्मण मिले बतलाना उस जमाने को। किसमें है कितना भले कैसे जान पाओगे। अर्क कमजोर समझा तो जान से ही जाओगे। मैंने कमजोर जाना नर व बानर पहचाना। मैंने कमजोर जाना नर व बानर पहचाना। नाभिक अमृत भी, नाभिक अमृत काम आया ना बचाने को। लक्ष्मण मिले बतलाना इस जमाने को। हमें अपनों का तिरस्कार नहीं करना था। सच उभाए था पद प्रहार नहीं करना था। मैंने उसको निकाला निमंत्रण दे डाला। अपनी मृत्यु का कारण जाके उसको बताया। आग खुद मैंने, आग खुद मैंने लगाई अपने आशियाने को। लक्ष्मण मिले बतलाना इस जमाने को। बुरा है कोई बड़े लोग गर बताते हैं। संग ना करना इसका सीख गर सिखाते हैं। बुरा हो उसका जो ऐसे सीख से कतराते हैं। यही सब शिक्षा दीक्षा यही जीवन की रक्षा। राम से जाकर कहना यही अंतिम परीक्षा। मिला है जीवन ये, मिला है जीवन ये अच्छा शुभ काम कराने को। मिला है जीवन ये अच्छा शुभ कमाने को। लक्ष्मण मिले बतलाना इस जमाने को। लक्ष्मण आए हो जो मुझसे शिक्षा पाने को। लक्ष्मण मिले बतलाना इस जमाने को। इस कीर्तन का प्रसंग उस समय का है जब रावण जो अपनी अंतिम सैया पर लेटा हुआ था और वह जब राम जी के पास लक्ष्मण जी आते हैं तो राम जी कहते हैं कि मैं तो जा नहीं सकता, परंतु हे लक्ष्मण तुम जाओ और थोड़ी सी शिक्षा लो रावण से, क्योंकि वह बहुत ही ज्ञानी था। तो लक्ष्मण जी जब जाते हैं वहाँ पर तो रावण से के पास, तो राम ने पहले सिखा करके भेजा था कि तुम जा करके उसके चरणों के पास खड़े होना। तभी वह जाता है उसके रावण के, वो जाते हैं लक्ष्मण जी और रावण के चरणों के पास खड़े होते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे भी जीवन की कुछ शैलियाँ और ये अनुभव बता दीजिए। तो रावण ये सारी बातें उन्हें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में और कैसे, और मैं कौन कौन सी चीज़ों में पीछे रह गया। जैसे कि पहली कड़ी में बताया कि मैं कभी कर लूँगा ऐसा कहता रहा और आज मैं तैयार हूँ सुरपुर को जाने के लिए, क्योंकि मेरा जो मरना है वो श्री राम के हाथों से हुआ है।
और दूसरी कड़ी में ये बताते हैं कि किस में है कितना बल है कैसे जान पाओगे, कि मतलब किस में कितना बल है ये तुम नहीं जान सकते। और यदि अपने शत्रु को कमज़ोर समझा तो तुम ही जान से जाओगे। कभी अपने शत्रु को ना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। और तीसरी कड़ी में हमने ये बताया है, उसमें रावण ने कहा है कि हमें अपनों का तिरस्कार नहीं करना था, कि मतलब जो हमारे अपने हों हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और सचिव भाई था, पद प्रहार नहीं करना था, क्योंकि हमारा जो मंत्री था जी, यदि अच्छा मंत्री अच्छा सलाहकार हो उसका हमें अपमान नहीं करना चाहिए था। और मैंने जा कर के उसको अपनी मृत्यु का कारण भी बताया, तो मैंने खुद ही अपने आशियाने में आग लगा दी, मैंने खुद ही अपनी मृत्यु का कारण मैं खुद ही बन गया। और फिर अगली कड़ी में है कि बुरा है यदि कोई तो हमें उसका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई हमें ऐसी सीख सिखाता है कि हमें उसके संग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए गलत होगा, तो हमें मान लेना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि जो इन बातों को नहीं मानता है, कि अपने से बड़ों की बातों को नहीं मानता है कि वो हमारे लिए गलत है, तो ऐसा व्यक्ति भी आगे चल कर के अपने भविष्य को अंधकार में डालता है। तो इन सारी बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए इस गीत को गाया है। कुछ मेरा है और कुछ कहीं और से मैंने लिया है, और इसको सोच समझ कर के फिर मैंने लिखा है, फिर इसको डाला। यदि फिर भी अगर कुछ आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ गलत है या फिर कुछ सही है, तो मुझे बताना। यदि आपको समझ आए या आपको अच्छा लगे तो भी बताना। मैं तो हर एक प्रसंग चाहती हूँ कि मैं हर एक कीर्तन लिखूँ, हर प्रसंग लिखूँ, अच्छे से अच्छा लिखूँ, ताकि दुनिया में हर एक चीज़ हर किसी को पता चले, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म आगे बढ़ सके और हम अच्छे से अच्छी अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकें और दुनिया में अपनी संस्कृति और अपने धर्म को बढ़ावा दे सके, ताकि हमारा धर्म बहुत आगे तक जाए और हम सब अपनी संस्कृति में जिएँ, ना कुछ गलत करें, ना कोई गलत काम करें और गलतियों से बचे रहें, पापों से बचे रहें और सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। राधे कृष्णा।